पुरुषोत्तम मास महात्म 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। इसके बराबर कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से मिल जाता है। यह श्री कृष्ण जी का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सारे मनों की इच्छाएं पूरी जाती हैं। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे बोलकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर कन्या को क्रोध आ गया। वह बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कम कैसे कहते हो? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास मनवांछित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कामों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कह के ब्राह्मण की पुत्री की बातों को सुनकर ऋषि को गुस्सा आ गया, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्व तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले मनुष्य और कन्याएं कैसे जान सकते हैं? यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र शाप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से बोले, तो दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे मन में आए तू वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है उसका फल इस जन्म या अगले जन्म में तुझे मिलेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैं तुझको शाप नहीं देता हूँ कि तू तो बालक है और अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे। ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी झटपट वहाँ से चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्थिपति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर और बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्म को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल भगवान शंकर की सेवा करने लगी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।